बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू बकर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल इज़ अ कमांड टू एक्सेस द हार्डवेयर। कभी भी आपने हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो आपको सिस्टम कॉल्स की जरूरत पड़ती है। आप पे दो मोड होते हैं ना, ड्यूल मोड होते हैं। एक यूजर मोड होता है जिसमें यूजर फैसिलिटेट करता है, और दूसरा मोड होता है सुपरवाइजर मोड या कर्नल मोड। टू स्विच बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड आपको सिस्टम कमांड्स की जरूरत पड़ती है। सिस्टम कमांड क्या है? कमांड यूज टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद हार्डवेयर। जितने भी टास्क परफॉर्म होते हैं वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं, तभी हार्डवेयर को पता चलता है। इन सम केसेस हम यूज करते हैं एपीआईज या फंक्शंस का। जिस तरह आप कंप्यूटर के ऊपर जब आप प्रिंट करते हो, प्रिंट एक फंक्शन है ना, उस फंक्शन के अंदर भी रीड एंड राइट ये सिस्टम कॉल्स ही होती हैं। अंदर बेसिकली अंदर कॉल होती है, लेकिन हमें लगता है कि हम सिर्फ प्रिंट से कर रहे हैं, लेकिन आप यूज सिस्टम कॉल्स ही कर रहे होते हैं एक्सेस करने के लिए हार्डवेयर को। देयर आर मैनी सिस्टम कॉल्स। पहला फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल्स, दूसरा प्रोसेस रिलेटेड सिस्टम कॉल, तीसरा डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल्स, चौथा कम्युनिकेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल। ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलें स्टार्ट करें। फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल्स किस लिए जरूरी होता है? ताकि आपने जो भी फाइल्स के दरम्यान में इंटरेक्शन करवानी है वो इन सिस्टम कॉल्स के थ्रू आप करवाते हो। आपको पता है ओएस के अंदर मोर देन 700 सिर्फ विंडोज की और 100 सिर्फ सिस्टम कॉल्स है। और लिनक्स पहली सिस्टम कॉल है ओपन की। ओपन क्या कर रही है? फाइल को ओपन करो, रीड करो, इसके लिए आप ये फाइल ओपन यूज करते हो। दूसरी सिस्टम कॉल है क्लोज, इसमें आप फाइल को क्लोज कर देते हो बेसिकली। तीसरी सिस्टम कॉल है राइट। अब जब डाटा आपने बफर से राइट करना है फाइल के अंदर तो वो आप राइट सिस्टम कॉल यूज करते हो। चौथी सिस्टम कॉल है रीड डाटा करना है आपने, रीड यूज करते हो। रीड डाटा फ्रॉम द फाइल टू द बफर। पांचवी सिस्टम कॉल है क्रिएट। जब हमने फाइल क्रिएट करनी है, क्रिएट फाइल, और फिर सिस्टम कॉल होगी। अब बात कर लेते हैं डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल्स। डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ दो ही की एग्जांपल दूँ। इसके अंदर पहली है iOctal। इट कंट्रोल्स द डिवाइस पैरामीटर्स और परफॉर्म करता है डिवाइस के स्पेसिफिक फंक्शंस। mnode क्या करता है? ये आपको क्रिएट करता है फाइल सिस्टम की नोड्स को। बेसिकली जो भी डाटा स्टोर हो रहा है, मैनेज हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारा कुछ इसके अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस कॉल के बारे में। ये प्रोसेस कॉल्स कौन सी हैं? पहली आती है बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्क। फॉर्क क्या करती है? क्रिएट करती है नए प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। एक पेरेंट प्रोसेस होता है, फिर चाइल्ड प्रोसेस होता है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं। आपने एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस जब भी बनाने होते हैं तो आप फॉर्क का यूज़ करते हैं। दूसरी आती है एग्जिट। एग्जिट क्या करता है? टर्मिनेट करता है। आपके जो प्रोसेस करंट होता है ना, उसको टर्मिनेट करने के लिए आपका एग्जिट यूज़ होता है। तीसरा होता है किल। ये सिग्नल सेंड करता है एक प्रोसेस को या मल्टीपल प्रोसेस को। जब भी आपने सिग्नल सेंड करना है तो आप किल का यूज़ करते हैं। चौथा होता है नाइस। नाइस क्या करता है? अगर आपने किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी चेंज करनी है तो आप नाइस का यूज़ करते हो। किसी प्रोसेस को आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, किसी प्रोसेस को आपने लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है, जो भी आपने प्रायोरिटी रखनी है वो आप नाइस का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स की। कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स क्या करते हैं? पहला आता है पाइप। क्रिएट करता है यूनिडायरेक्शनल पाइप कम्युनिकेशन चैनल। मतलब आप एक डायरेक्शन से अगर आपने प्रोसेस करना है, मतलब एक डायरेक्शन चलेगी सिर्फ ये, तो इसके लिए आप यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल के लिए आप पाइप का यूज़ करते हो बिटवीन प्रोसेस। वन डायरेक्शन डाटा सेंड करना है ना, तो आप यूनिडायरेक्शन आप पाइप का यूज़ करते हो। दूसरा करता है इनिशिएट करता है आपका कनेक्शन, इनिशिएट्स द कनेक्शन ऑन द सॉकेट क्लाइंट साइड। तीसरा होता है सॉकेट। ये आपकी कम्युनिकेशन का कोई एंड पॉइंट भी तो होना चाहिए, उसके लिए आप सॉकेट्स का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्यू टू सिस्टम कॉल्स आपके इंटरप्ट्स जनरेट होते हैं। इंटरप्ट्स क्या होते हैं? चलाएं देख। इंटरप्ट क्या है? अगर नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हो रही है उसके अंदर उसको ब्रेक करने के लिए इंटरप्ट्स का यूज़ किया जाता है। इंटरप्ट्स रिकवरेबल भी होते हैं और नॉन रिकवरेबल भी होते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? एक प्रोसेस कर रहे हो, एकदम आपको रोकना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा, फिर दूसरा प्रोसेस लोड करना पड़ेगा। ये जो सारा कुछ हो रहा था ये इंटरप्ट ही होता है बेसिकली। अब इन इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए ना, उसके लिए इंटरप्ट सर्विस रूटीन होती है। ये इन इंटरप्ट्स को हैंडल करती है। ईच इंटरप्ट इज असाइंड अ यूनिक नंबर, सो वो आइडेंटिफाई कर सके ये वाला ये इंटरप्ट है, ये वाला ये इंटरप्ट। और इन ISR को स्टोर करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए ना, तो वो इंटरप्ट वेक्टर टेबल का यूज करते हैं जो कि एड्रेस स्टोर करता है हर ISR। इंटरप्ट सर्विस रूटीन सिस्टम क्या करता है? यूज करता है जो इंटरप्ट नंबर है ना, उसको यूज करता है इंडेक्स बनाने के लिए वेक्टर टेबल। इससे क्या होता है? CPU फाइंड कर लेता है करेक्ट ISR फॉर ईच इंटरप्ट। अब कुछ बात कर लेते हैं कि OS कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से तो हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है तो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं ना। OS के डिफरेंट कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट प्रोसेस मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा स्टोरेज मैनेजमेंट। चौथा रिसोर्सेज मैनेजमेंट। पांचवा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये मैंने सब बताया था अपनी पिछली वीडियोस में, जाके देख। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रोसेस
मैनेजमेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, मेमोरी मैनेजमेंट में आप मेमोरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, स्टोरेज मैनेजमेंट में जितना भी डाटा स्टोर हो रहा है फाइल सिस्टम्स में वो सारा स्टोरेज मैनेजमेंट में आता है। और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या है, जिसमें किस तरह आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वो सारा कुछ इसके अंदर आता है। और सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी क्या है कि सारा पासवर्ड्स वगैरह जो भी लग रहे हैं वो सारा ये मैनेज कर, और इसके मल्टीपल कंपोनेंट, और इन कंपोनेंट्स को भी कंट्रोल करने के लिए तो कोई मैनेजर होना चाहिए ना। अगर समझिए कि रिसोर्स मैनेजर है तो वो अपनी रिसोर्स एलोकेट कर लेता है, लेकिन इतनी जगह ही नहीं होती। इन कंपोनेंट्स की आपस में क्लैश ना आए इसके लिए एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर को कहते हैं कर्नल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी प्लेस्ड विदाउट कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी काम करता है वो कर्नल की से पूछ कर करता है या उसकी इजाजत से करता है। और कर्नल आपका कहाँ पे होता है, रैम में एग्जिस्ट करता है, और रैम से कर्नल को आप बाहर नहीं निकाल सकते सवाए कि आप उसको रीस्टार्ट ना कर लो। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना कर्नल होता है, लिनक्स का अपना कर्नल है, विंडोज का अपना कर्नल है। हमें इस कर्नल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा यूजर्स को। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कमांड इंटरप्रेटेड सिस्टम कॉल्ड शेल। जो शेल हम यूज करते हैं ना वो इसीलिए यूज करते हैं। अब कर्नल के मल्टीपल डिजाइन होते हैं, लेकिन मैं दो ही बताऊंगा क्योंकि दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला डिजाइन आता है मोनोलिथिक कर्नल, पहला डिजाइन आता है मोनोलिथिक कर्नल। जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे एक ही प्रोग्राम में आते हैं। जितने भी मैंने कंपोनेंट्स आपको बताए हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जितना भी है वो सारे एक ही कर्नल में आ जाए, इसको कहते हैं मोनोलिथिक कर्नल। और ये सबसे ज़्यादा चलने वाले कर्नल्स हैं और अभी भी आपके कंप्यूटर में भी यही है। फिर यूज होते हैं दूसरे टाइप के कर्नल, कौन से, माइक्रो कर्नल्स। माइक्रो कर्नल्स क्या है, इनमें दो सिर्फ कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रोसेस मैनेजमेंट, एक मेमोरी मैनेजमेंट। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोड कर लेते हैं जब जरूरत, और ये इतने एफिशिएंट ही हैं जितने मोनोलिथिक कर्नल। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया कि सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बता दिया कर्नल क्या करते हैं, फिर मैंने आपको बता दिया है कि इंटरप्ट्स कैसे जनरेट होते हैं। इन तीनों चीज़ों को मैंने बताया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।